सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। एक है पावर ट्रैक यूरो 47 और दूसरा है स्वराज का 744। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर ट्रैक से। पावर ट्रैक की ब्रांडिंग सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट के साथ है। लाइट में थोड़ा छोटी सी लाइट है और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। पावर ट्रैक में स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। टायर साइज़ की बात कीजिए तो 750/16 के अगले वाले टायर है MRF कंपनी के। पिछले टायर की बात कीजिए तो 14/9/28 के। स्वराज में थोड़ा 4x4 में है और टायर साइज़ उसमें बड़े हैं। पिछले टायर 14/9/28 दोनों में आ रहे हैं, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। 8 शिफ्ट गियर है, ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया। 8-2-10 गियर की क्लच हो गया और ये ब्रेक वो एक्सीलेटर हो गया और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। और ये पीटीओ वाला गियर हो गया, सिम पीटीओ क्लच कर दी, सिम मेन क्लच कर दी, ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर देते, टप के फिल्टर कर दे। जे वाला एक्सल एकदम फिक्स है, स्वराज में फिक्स साथ आ रहा और पावर ट्रैक में दोनों में अलग अलग एक्सल है। अगला वाला डीजल फिल्टर हो गया, बॉस के 3 सिलेंडर हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल सेवर के नाम से कूलेंट कर दिया। कूलेंट दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। डीजल सेवर के नाम से डीजल टंकी होगी लोहे वाली। ब्रेक हो गया, ये मेन गियर हो गया। 8-2-10 गियर के साथ आ रहा है। 50 HP में दोनों आ रहे, स्वराज भी आ रहा है और पावर ट्रैक। HP का डिग्री देखा जाए तो थोड़ा 4x4 में है स्वराज और पावर ट्रैक के 2 व्हील ड्राइव में आ रहा है, ये चीज़ है। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है। थोड़ा स्वराज में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है, पीछे दिखा रहा है। 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी, साथ ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गई, बड़ी सी लाइट हो गई और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। इंडिपेंडेंट ये टाली वाले के लिए इसमें 3 फेंसिंग है, स्वराज में 3 फेंसिंग है और पावर ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया। इसकी मोटाई स्वराज की मोटाई में देखा जाए तो 10% का किस्म ज़्यादा रहती है, किस्म का सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में, स्वराज भी और पावर ट्रैक में भी। पीटीओ SFC की बात की जाए तो स्वराज MX पीटीओ 34 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम स्वराज की बात की जाए तो 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है। सिंगल से दोनों साइड इसमें इसमें चौकोर है और स्वराज में भी चौकोर के साथ आ रहा है, ये पीटीओ वाले टाली वाले के लिए। और इसकी मोटाई गुल्ला ज़्यादा से रहता है टाली के हिसाब से देखा जाए तो गुल्ला से। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। थोड़ा मोटाई में देखा जाए तो 10-20% का अंतर रहता है, जैसे स्वराज हो, कोई से भी ट्रैक्टर की बात हो, ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा, स्वराज में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा, पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा ये चढ़ने के लिए। और स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर, ज़्यादा स्पेस नहीं, ना स्वराज में ज़्यादा है ना पावर ट्रैक। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है। थोड़ा इसमें जो बीच में गियर है साइड शिफ्ट गियर छोटा, हाई लो वाला छोटा, हाई वाला ज़्यादा सही है। ऊंचाई दोनों बराबर हो लेकिन लो वाला छोटी है, ये चीज़ है। थोड़ा ऊपर करना चाहिए, कुछ कमियाँ भी है। और सीट आप आगे पीछे दोनों कर सकते हैं, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में। DCPC हो गई, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग। मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, 2 व्हील कूलेंट का पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है दोनों में। स्वराज में भी शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, हाथ का एक्सीलेटर हो गया और ये बंद करने के लिए यहाँ से गियर वाला हाइड्रोलिक और डलता है। और इसी में क्लच हो गया, इसी में मेन पीटीओ क्लच कर दिया, ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा पावर ट्रैक में, स्वराज में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा और हाथ का एक्सीलेटर हो गया। शिफ्ट गियर दोनों नहीं आ रहा, ना स्वराज में आ रहा ना पावर ट्रैक में। डीजल टंकी हो गए, ऑल थिएटर वाले फिल्टर कर दिया दोनों में। इसमें थोड़ा मेंटेनेंस दोनों ट्रैक्टर में कम है, ये चीज़ है। ये नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस की बात की है। टायर साइज थोड़े छोटे हैं, 750/16 के और स्वराज में है 8-2-9-8-20 के टायर साइज है, ये चीज़ है। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस स्वराज में ज़्यादा है, पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी बॉस के 3 सिलेंडर है, पावर ट्रैक भी। और SFC की बात की जाए तो स्वराज में है 33 किलोवाट के बीच में है, पावर ट्रैक में है शायद 34 किलोवाट के बीच में है। SFC पावर ट्रैक में नहीं लिखी है, स्वराज में SFC है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर इंजन सीसी की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 2761 सीसी का इंजन है और स्वराज में है 3478 सीसी का इंजन है। टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में है 200 से लेकर 211 एम का टॉर्क है और पावर ट्रैक में 192 से लेकर 198 एम का टॉर्क है। टॉर्क मामला देखा जाए तो 2% 3% थोड़ा स्वराज में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, ये चीज़ है। पीटीओ HP की बात की जाए तो 44 HP पीटीओ है स्वराज में, पावर ट्रैक में है 40 से 42 HP पीटीओ के साथ है। थोड़ा HP पे पीटीओ HP थोड़ा कम है, इंजन सीसी छोटा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। इंजन सीसी बता दिए 3478 सीसी की स्वराज में है और पावर ट्रैक में है 2761 सीसी का है। और पीटीओ HP की बात की जाए तो 44 HP पीटीओ पावर ट्रैक में है
और स्वराज में है। पावर ट्रैक में 40 से 42 HP पीटीओ के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो दोनों में 10 गियर के साथ आ रहा, हाई लो के साथ आ रहा, और 4x4 में स्वराज और पावर ट्रैक 2 बीट ड्राइव में है। डीजल हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2-2000 की हाइड्रोलिक क्षमता है ऊंचाई की, और डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर की दोनों में डीजल टंकी के साथ आ रहा है। पावर ट्रैक भी और स्वराज भी। और अगर लंबाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की है 3525 mm की और स्वराज में 3575 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 1840 mm का, स्वराज में 1845 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 2200 mm की और स्वराज में है 2295 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2055 mm का और स्वराज में 2050 mm का, मतलब 5 mm थोड़ा ज़्यादा। ग्राउंड की बात की जाए तो स्वराज में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है। इस पावर ट्रैक में दिखा रहा है 390, 370, 350 भी हो सकता है। और स्वराज में थोड़ा टायर साइज़ बड़े हैं 8-3-20 के, तो उसमें 390, 400 mm, 420 mm का होगा। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो पावर ट्रैक की 34 mm की और पावर ट्रैक स्वराज में 3200 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और डीजल टंकी की बात की डीजल एवरेज की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 3.5 से लेकर 5-6 भी ले सकता है, जैसा आप रोटावेटर होगा। अगर हम स्वराज की बात की जाए तो स्वराज में 4.5 से लेकर 5 लीटर 5.5 लीटर ले सकता है। मतलब जैसे आप RPM दोगे 4x4 में तो उसमें डीजल थोड़ा ज़्यादा लेगा। ये चीज़ें रहती है, चाहे पावर ट्रैक हो चाहे स्वराज हो। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो पावर ट्रैक में 3000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है और स्वराज में है 3500 लेकर 5500 में। 4x4 की वजह से थोड़ा सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है स्वराज में। ये चीज़ें मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, ना पावर ट्रैक में ज़्यादा है ना स्वराज में। और सर्विस कॉस्ट किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। ये चीज़ें रहती हैं। और चलाने के ऊपर जैसा आप चलाओगे तो उससे मतलब जैसे आप चलाओगे जितने RPM में तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी होगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। 4.5 लेगा, 6.5 भी ले सकता है। 7 फीटर रोटावेटर चलाएंगे आप या 9 फीटर रोटावेटर चलाएं तो RPM ड्रॉप करेगा, पर चलेगा लेकिन तेल ज़्यादा खाएगा, RPM ड्रॉप करेगा। और ये चीज़ें रहती है। तो चलाने की बात की जाए तो आप इसमें रोटावेटर हो गए, रीपर मशीन हो गई, सुपर रीपर गेहूँ काटने में थ्रेसर हो गए, और प्लाऊ हो गए, डिस्क हेरो हो गए, मल्टी प्लाऊ हो गए, डोजर हो गए। टाली वाले काम में अलग रहता है, रोटावेटर में अलग रहता है और कल्टीवेटर में अलग रहेगा, पंजा में अलग रहेगा, सुपर सीडर में अलग रहेगा। चल जाएगा सुपर सीडर पर RPM ड्रॉप करेगा, तेल ज़्यादा खाएगा। ये चीज़ अगर इसमें सुपर सीडर चलाएंगे तो डीजल एवरेज 7, 8, 9 भी ले सकता है, RPM ड्रॉप करेगी। ये चीज़ बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। इंजन CC दोनों का मेन रहता है, इंजन CC, इंजन का टॉर्क, PTO HP। अगर इंजन CC की बात की जाए तो 3400, पावर ट्रैक में 2761 CC का है। अगर टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क 152 से लेकर 198 का टॉर्क है पावर ट्रैक में। PTO HP की बात की जाए तो 40 से 42 HP PTO साथ आ रहा। अगर हम बात करें स्वराज में MX PTO है 33 किलोवाट की है और SFC है 257 किलोवाट है। SFC पावर ट्रैक में नहीं लिखी है और स्वराज में SFC लिखी है। इंजन CC 3478 CC के साथ आ रहा। और टॉर्क देखा जाए तो स्वराज बेहतर है और टॉर्क मामले देखा जाए तो स्वराज 200 से लेकर 211 mm का टॉर्क है। PTO HP तो 44 HP PTO के साथ आ रहा है। अगर किसान को चाहिए इंडिपेंडेंट PTO क्लास में चाहिए, मेंटेनेंस कम हो और सर्विस कॉस्ट थोड़ी कम हो और डीजल लेवल कम लेता हो तो उसके पावर ट्रैक बेहतर है। अगर स्वराज में डीजल लेवल थोड़ा ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट PTO क्लच हो और डबल क्लच में हो तो स्वराज बेहतर है। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों कम है, अपनी जगह दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। ना स्वराज ज़्यादा सही है और पावर ट्रैक भी दोनों ट्रैक्टर अपने से। थोड़ा डीजल एवरेज स्वराज में, पावर ट्रैक में डीजल सेवर है। पावर ट्रैक में डीजल एवरेज थोड़ा कम लेगा, स्वराज में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा लेगी। ये चीज़ है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई से भी ट्रैक्टर, पावर ट्रैक हो या स्वराज हो, तो एक बार किसान से अपनी राय ज़रूर ले ले। जिसके पास पावर ट्रैक भी हो स्वराज भी हो तो उनसे राय ज़रूर ले ले कौन से गियर में उछता है, कितना सर्विस रहती है, कितनी सर्विस कॉस्ट रहती है, मेंटेनेंस मांगता है, कौन से गियर में उछता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, कितना डीजल एवरेज लेता है। ये चीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन किसान ज़्यादा ज़रूरी बता पाएंगे। और सर्विस कॉस्ट देखा जाए
तो पावर ट्रैक में 70 घंटे या 100 घंटे की रहती है, स्वराज में 100 घंटे या 150 घंटे की रहती है। किसी में ज़्यादा सर्विस रहती है, किसी में कम मेंटेनेंस। प्राइस की हम देखें तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग, सतना, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। कहीं पावर ट्रैक सस्ता है, कहीं स्वराज सस्ता है, कहीं स्वराज महंगा, कहीं पावर ट्रैक सस्ता है, ये चीज़ें रहती। और प्राइस की हम देखा जाए तो स्वराज हर स्टेट की अलग अलग। अब स्वराज की बारी है। अभी तक हम पावर ट्रैक की बात की, अब स्वराज है। स्वराज सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है। स्वराज है 744 60 5 स्टार में आ रहा है, 4x4 में है। 50 HP में पावर स्वराज भी आ रहा है, 50 HP में पावर ट्रैक भी आ रहा है। टायर साइज़ की बात कीजिए, हमारे कंपनी है सिंगल साइज पावर स्टीयरिंग है, पावर में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। टायर साइज़ की बात कीजिए 9.5 20 के साथ आ रहा है। और पावर ट्रैक में थोड़े छोटे 750 16 है, स्वराज में है 9.5 20 के साथ आ रहा है। और MRF कंपनी के ये वाला एक्सेल बड़ा थोड़ा मेंटेनेंस कम रहता है, इसमें पानी जाना, मिट्टी जाने की समस्या कम रहती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी बेहतर है और पावर ट्रैक में भी। और बॉस के 3 सिलेंडर है, कूलेंट कर दिया, यहाँ से इंजन डलता है। और वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, ऑयल थर्ड पर फिल्टर कर दिया। दोनों में पावर ट्रैक में भी स्वराज भी डीजल टंकी 6 साल वारंटी के साथ कर दिया। पावर ट्रैक में 5 साल है, स्वराज में 6 साल। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। टोटल इसमें 10 गियर दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। ये PT वाला गियर हो गया, 4x4 का हो गया। इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया, ये क्लच हो गया। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये हैंड ब्रेक कर दिया, ये बंद करने के लिए दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी पावर ट्रैक में पाँव रखने के लिए। और ये मेन क्लच हो गया, ये PT क्लच, इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया स्वराज में। पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट PT क्लच नहीं आ रहा है। और पीछे दिखाते थे रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, टूल बॉक्स हो गया। और 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में कर दिए, दोनों में पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। ये वाला जो है ये ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा मेंटेनेंस कम रहता है। और इसमें 3 फेंसिंग के साथ है, पावर ट्रैक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। एक्स्ट्रा लाइट के हो गया। और ये PT वाली के लिए। और इसकी मोटाई, पावर ट्रैक की मोटाई देखा जाए तो पावर ट्रैक की थोड़ी मोटाई 10% 20% ज़्यादा है। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ देखा गया है, सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। और ये एडजस्टेबल के लिए, मतलब इसमें चौकोर है, स्वराज में भी चौकोर के साथ आ रहा है, पावर ट्रैक में चौकोर के साथ है। नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर साथ कर दिया, दोनों में स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। इंजन CC दोनों में अलग अलग है, गियर बक्सा दोनों में अलग है, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है। और 4x4 का सॉफ्ट है, थोड़ा स्वराज 4x4 में आ रहा है, पावर ट्रैक 2 बिल्ड अप में आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है ये चढ़ने के लिए। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, ज़्यादा स्पेस ना स्वराज में है ना पावर ट्रैक में। ये क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, और ये हैंड ब्रेक कर दिया। और ये एक्सीलेटर हो गया, ये हाई लो वाला मेन गियर, ये हाई लो है। टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है दोनों में। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। सिंपल मीटर दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में स्वराज में। 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी दोनों में आ रहा है, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। और लाइट वाला सिस्टम हो गया, ऑयल थर्ड टाइप का फिल्टर कर दिया। और साइड इंडिकेटर के दोनों में ऑप्शन आ रहे हैं, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। सिंपल लाइट है, हाई लो के साथ आ रहा है। और 1000 लैम्प की होगी, फ्यूज बॉक्स का साथ कर दिया है पावर ट्रैक में भी। और डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। ये साइड इंडिकेटर की लाइट, मतलब अपने हिसाब से लाइट को हाई लो कर सकते हैं। DCPC हो गई। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। स्पेस ना ज़्यादा पावर ट्रैक में है, ना ज़्यादा स्वराज में, ये चीज़ है, कम स्पेस है, ये चीज़ है। और ये हाई लो वाला गियर हो गया। और ये PT वाला गियर हो गया, ये PT वाला गियर हो गया। इसमें आप PT अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते, घटा सकते, ये चीज़ है। और SFC की बात की जाए तो स्वराज में 33.8 किलोवाट है और पावर ट्रैक में है 34 किलोवाट की। SFC है 257 किलोवाट के बीच में स्वराज में। पावर ट्रैक में है, पावर ट्रैक में शायद लिख के नहीं आ रही, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, पावर ट्रैक भी और स्वराज भी। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में 50-50 HP में दोनों आ रहा है। थोड़ा स्वराज 4x4 में है और पावर ट्रैक 4x4 में नहीं है, ये चीज़ है। और इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है, इंजन CC की बात कीजिए तो स्वराज में है 3478 CC का है। और पावर ट्रैक में 2761 CC के साथ आ रहा है। और ये 4x4 का है, ये चीज़ है। पावर ट्रैक 2 व्हील टाइप में आ रहा है और स्वराज 4x4 में आ रहा है, ये चीज़ है। और टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में है ये 12 वोल्ट की सॉकेट साथ आ रहा है, दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी पावर ट्रैक में दोनों 12 वोल्ट की सॉकेट साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PT क्लच नहीं है, स्वराज में इंडिपेंडेंट PT क्लच आ रहा है और पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट PT क्लच नहीं आ रहा है। डीजल टंकी की बात कीजिए तो स्वराज में 55-56 लीटर की दोनों में, स्वराज भी और पावर ट्रैक में दोनों 55-56 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं।
अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क है स्वराज में 210 से ले 200 एम से लेकर 211 एम का टॉर्क है। पावर ट्रैक में है 192 से लेकर 98 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 44 एचपी पीटीओ स्वराज में आ रही है और 40 से 45 एचपी पीटीओ पावर ट्रैक में आ रही है। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो दोनों 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स टोटल 10 गियर के साथ हाई लो के साथ आ रहा। 4x4 में दोनों 2 व्हील ड्राइव 4x4 में स्वराज है और 2 व्हील ड्राइव में पावर ट्रैक है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 की हाइड्रोलिक क्षमता है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 55-56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रहा है। पावर ट्रैक में भी 4x4 स्वराज में भी। अगर लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3575 एम की, पावर ट्रैक की है 3525 एम की। और चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में 1845 एम का और पावर ट्रैक में है 1840 एम का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में है 2295 एम का, पावर ट्रैक में है 2200 एम का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2250 एम का और पावर ट्रैक में है 2255 एम का। थोड़ा व्हील बेस ज़्यादा है, पावर ट्रैक में व्हील बेस ज़्यादा है, 55 एम ज़्यादा है। और ग्राउंड गेज बात की जाए तो स्वराज में थोड़ा ग्राउंड गेज ज़्यादा है, तो टायर साइज़ बड़े तो 9-5-24 मतलब 420 410 भी हो सकता है। और पावर ट्रैक में 390 350 360। ग्राउंड गेज थोड़े छोटे हैं, उसमें टायर साइज़ छोटे 750-16 के है। इसकी वजह से अगले वाला एक्सल जोन छोटा है। और पिछले वाले टायर साइज़ बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 14/9/28 की पावर ट्रैक में भी यार 14/9/28 की बात की जाए तो स्वराज में भी। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में 3200 एम की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। पावर ट्रैक में है 3400 एम की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन। जो ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो उसमें पावर ट्रैक में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उसमें आप हर भी घुमा सकते हैं, ये चीज़ है। और स्वराज में थोड़ा टर्निंग रेडिएशन कम है तो उसमें आप टर्निंग रेडिएशन कम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो पावर ट्रैक में ले रहा है 3.5 से लेकर 5 लीटर और स्वराज में ले रहा है 4.5 से लेकर 5.5-6 भी ले सकता है। थोड़ा इंजन सीसी स्वराज में ज़्यादा है तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 3000 से लेकर 5000 प्रति एक फर्स्ट सर्विस है 5000 रुपये। और स्वराज में आ रही है 3500 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है, 5500 के बीच में आ रहा है। थोड़ा स्वराज में मेंटेनेंस ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। पावर ट्रैक में है तो इंजन सीसी छोटा है, पीटीओ एचपी छोटा है, इंजन का टॉर्क छोटा है, तो इसकी वजह से थोड़ा पावर ट्रैक में डीजल एवरेज थोड़ा कम लेगा, ये चीज़ है। और यंत्र आप चलाने दोनों आप चला सकते हो, सुपर सीडर दोनों में चला सकते हो, रीपर मशीन में चला सकते हो, डोजर भी चला सकते हो और कल्टीवेटर 14 तवे वाले हेरो चला सकते हो, अपने हिसाब से सब चला सकते हो। डीजल एवरेज ज़्यादा लेगा, किसी में ज़्यादा लेगा, किसी में कम लेगा। और आरपीएम ड्रॉप करेगा, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो, चाहे स्वराज हो चाहे पावर ट्रैक हो, आरपीएम ड्रॉप करेगा, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। आप चलाने पर जितना मतलब जितने आरपीएम में चलाओगे 1600 आरपीएम 2100 आरपीएम 1200 आरपीएम 1300 आरपीएम तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा मेंटेनेंस में कम है और स्वराज है थोड़ा मेंटेनेंस में ज़्यादा है। कूलेंट दोनों में आ रहा है। इंजन सीसी थोड़ा बड़ा है स्वराज में, 3478 सीसी का इंजन है स्वराज में और पावर ट्रैक में है 2761 सीसी का इंजन साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और थोड़ा स्वराज में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, साइड शिफ्ट गियर है, साइड शिफ्ट गियर दोनों में स्वराज भी आ रहा है और पावर ट्रैक में आ रहा है। थोड़ा स्वराज में है इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है, पावर ट्रैक में मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ नहीं आ रहा, ना इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है, सिंपल पीटीओ के साथ आ रहा है, 540 आर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बस पीटीओ स्वराज में आ रही है लेकिन पावर ट्रैक में नहीं आ रही, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गए, कहीं पावर ट्रैक सस्ता हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी अच्छी कंपनी की, थोड़ा स्वराज है 6 साल वारंटी के साथ आ रहा है और पावर ट्रैक है 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और पीटीओ एचपी की बात मेन रहता है इंजन सीसी। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो, चाहे स्वराज हो, चाहे पीर्थ हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे जॉन डियर हो, चाहे मैसी हो, तो एक बार किसान से अपनी राय ज़रूर ले ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, कौन सा डीजल लेता है, कितना आरपीएम लेता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना सर्विस इंटरवल रहता है, कौन से मतलब कितने सर्विस इंटरवल, फर्स्ट सर्विस कितने घंटे की रहती है, सेकंड सर्विस कितने घंटे की रहती है। तो उनसे आप उसकी राय लेने से ये रहता है कि ट्रैक्टर का पता चल जाता है कौन से ज़्यादा ट्रैक्टर में मेंटेनेंस ज़्यादा है, कौन से ट्रैक्टर में कम मेंटेनेंस है। जैसे पावर ट्रैक में 70 घंटे की फर्स्ट सर्विस है, स्वराज की बात की जाए 100 घंटे 100 घंटे या 150 घंटे की फर्स्ट सर्विस, ये चीज़ें रहती है। इसके होते मतलब सर्विस कॉस्ट की बचत होती है चीज़ें। और अगर प्राइस के मामले का हर स्टेट की अलग अलग है कहीं, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों
बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है, ये चीज़ें रहती है। और चलाने के ऊपर रहता है, जैसा आप चलाओगे जितने आरपीएम उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मेन रहता है इंजन सीसी। अगर इंजन सीसी किसान को चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। 3400 इंजन सीसी बड़ा चाहिए तो फिर स्वराज में 3478 सीसी का है, स्वराज पावर ट्रैक में 2761 सीसी का है। और एसएफसी एमएक्स पीटीओ है 33 किलोवाट की है, और पावर ट्रैक में है 34 किलोवाट की। एसएफसी पावर ट्रैक में नहीं आ रही, स्वराज में आ रही है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंजन सीसी में रहता है। टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में 200 से लेकर 211 का टॉर्क है, और पावर ट्रैक में 152 से लेकर 198 का टॉर्क के साथ है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो पावर ट्रैक स्वराज में 44 एचपी पीटीओ है, और पावर ट्रैक में है 40 से 42 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर।